हेलो एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर नारायण पुरोहित। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बेटा इंडाइसिस स्टार्ट करना था मुझे। चैप्टर का नाम था रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉगरिथम। रेशियो प्रोपोर्शन अपना फिनिश हो गया है। मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था आपको, क्या आपने किया था? कुछ डाउट है क्या? टोटल कितने क्वेश्चन थे? टोटल 10 क्वेश्चन थे। ये 10 क्वेश्चन में कुछ डाउट है आपको? डाउट हो तो पूछ लो एक बार। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 डाउट है आपको, तो क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं। द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26। एक नंबर है जिसका सेम रेशियो है 26 के साथ। दैट 6 हैज टू 13। 6 के पास कौन है? 13। समझो वो नंबर x है, x का सेम रेशियो है 26 के साथ और 6 हैज टू 13। यहां पे इक्वल टू ये बनेगा आपका प्रोपोर्शन। द नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13। 6 हैज टू 13। बताओ क्या आएगा अभी ये? 13 टू जा 26 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x इक्वल टू 12 आ गया 12। मतलब 6 का रेशियो 13 के साथ है, तो किसका रेशियो 26 के साथ होगा? ऐसा बोल रहे हैं। तो किसका रेशियो होगा? 12 का रेशियो होगा 26 के साथ। एक बार कैलसी लो, 6/13 करो, कितना होता है? 6/13 0.4615 और 12/26 करो 0.4615। सेम आ रहा है ना? वापस सुनो, वापस क्या बोल रहा हूं मैं। क्या लिखा था इसने कि एक नंबर चाहिए विच हैज द सेम रेशियो टू 26 दैट 6 हैज टू 13। 6 का रेशियो 13 के साथ है, तो किसका रेशियो 26 के साथ होगा? ऐसा बोला इन्होंने, किसका रेशियो 26 के साथ होगा। तो क्या करने का पता है? यहां पे x ले लेने का एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्या करना? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 26 इंटू 6/13 12 आ गया। और क्या डाउट था? डाउट पूछो पहले कल का। क्वेश्चन 4 हो गया। और क्वेश्चन 7th। ओके, 7 क्या बोल रहे हैं? x/y इक्वल टू z/w इक्वल टू 2.5/1.5। मतलब x और z की वैल्यू क्या है? 2.5 एंड y और w की वैल्यू कितनी है? 1.5। तो हमें क्या चाहिए? x प्लस z/y प्लस w। x की वैल्यू क्या है? 2.5। क्या है? तो x की जगह पे रखूंगा 2.5 प्लस z की वैल्यू 2.5, अगेन 2.5 डिवाइड बाय y की वैल्यू 1.5 प्लस w की वैल्यू 1.5। तो क्या आ रहा है? 2.5 2.5 5 अपॉन 1.5 1.5 3 ऑप्शन सी। समझा क्या? एक कुछ था ही नहीं, ये क्यों पूछा? तो डाउट तूने कितनी बार किया ऐसा क्वेश्चन? और बताओ कोई डाउट? पक्का 10 क्वेश्चन पूरे क्लियर है? तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज स्टार्ट होने वाला है, वो है इंडाइसेस। देख लो बेटा, यहां पे ये जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या था? क्या था? रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम। ये देखो, ये चैप्टर का नाम है। ये वाला चैप्टर, चैप्टर 1, जिसमें हम लोग ने ना फर्स्ट लेक्चर में रेशियो किया था, सेकेंड लेक्चर में प्रोपोर्शन, आज अपना हो जाएगा इंडाइसिस। अब ये इंडाइसिस होता क्या है, कैसा दिखता है? कुछ आइडिया? इंडाइसिस क्या आपने इंडेक्स सुना है? इंडेक्स, हाँ सर सुना था 12th में। इंडेक्स नंबर,
इकोनॉमिक्स में भी था और मैथ्स में भी था, इंडेक्स नंबर। हाँ, समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100, उसमें लास्पेस, पाशेस, डॉर्बिस बाउली, फिशर सब थे। अच्छा चैप्टर था, फॉर्मूला बेस पे था। इंडेक्स नंबर, वो इंडेक्स की बात नहीं हो रही। इंडेक्स का मतलब होता है पावर। जैसे A⁻m, ए को क्या बोलते हैं पता है? बेस। एम को क्या बोलते हैं? पावर, मतलब इंडेक्स। ठीक है, पावर मतलब इंडेक्स। अब इंडेक्स का जो प्लूरल वर्जन होता है, प्लूरल, ये तो सिंगुलर है, एक मतलब इंडेक्स, बहुत सारे पावर है, उसको बोलते हैं इंडाइसेस। क्या बोलते हैं बेटा? इंडाइसेस। जैसे समझो आपको A⁻m है इंटू A⁻n है, क्या लिख सकते हैं इसको? बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? प्लस। ये सब आपको इसमें सीखना पड़ेगा। जैसे आपको लिखा है x का 2 पावर इंटू x का 3 पावर, तो क्या आएगा? x पे 3 और 2 5, 3 2 जा 6 मत कर देना, ठीक है, 5 आएगा। तो इंडाइसेस की यही प्रॉपर्टी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो प्रॉपर्टी मैं आपको लिखाता हूं, क्या है प्रॉपर्टी, फिर अपन सम करेंगे। बहुत ही सिंपल है। अच्छा ये मुझे बताओ, 2 का 3 पावर करना तो क्या करोगे? 2 को 3 बार लिखेंगे। कैल्शियम में कैसे करेंगे? करो, कैलकुलेट करो इसको। मालूम है आता है 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है, पर कैल्शियम में निकालो 8 आता है क्या? कैल्शियम आएगा? अरे कैलकुलेटर तो चाहिए कंपलसरी। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ रहा है? 8। ऐसा नहीं करने का, 2 इंटू 2 बार इक्वल टू दबाओ, 2 इंटू इक्वल टू आ गया 8। तो जब भी अपने को 2 का क्यूब निकालना है तो कैसा करना है? कैल्शियम में 2 मल्टीप्लाई 2 बार इक्वल टू 2 बार। और जो आपका कैल्सी दिख रहा है, कैल्सी में जो आपको स्टेप कितना दिखेगा पता है? स्टेप 4 दिखेगा ऊपर, देखो 0 4 दिख रहा है कि नहीं? स्टेप्स, अरे इधर लेफ्ट साइड में। पावर करना है 3, इक्वल टू दबाया 2 बार, स्टेप दिखा 4 बार। 3 का कुछ लेन देन ही नहीं है इस पूरे प्रोसीजर में, समझे? पावर क्या चाहिए? 3, इक्वल टू कितना किया? एक कदम कम, 2 बार। समझो अगर आपको 2 का 5 पावर चाहिए तो क्या करोगे? 2 इंटू इक्वल टू कितनी बार दबाओगे? 4 बार। तो पावर में क्या दिखेगा आपके स्क्रीन पे? स्टेप 6 दिखेगा। तो करें अपन 2 इंटू स्टेप 6 दिखना चाहिए, आ गया 32। कितना आ गया? 32। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? ये टेक्निक आपको फॉलो करनी है। बार बार उसको उससे मल्टीप्लाई मत करते रहो, टाइम लग जाएगा। सीधा 2 इंटू इक्वल टू करते रहो। 10 पावर चाहिए तो 9 बार, गिनने को नहीं हो रहा है तो करते रहो जब तक स्टेप में 11 ना दिखे। अगर मुझे समझो मुझे 2 का करना है 23 पावर, तो 2 लिखा, मल्टीप्लाई इक्वल टू करते रहो, स्टेप में 24 दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? 24। समझे कि नहीं? ये शॉर्टकट तरीका होगा अपना। तो ये आपको सीखना पड़ेगा यहां पे। अब आप हेडिंग लिखो आपके फॉर्मूला बुक में जल्दी से। 3rd पॉइंट लिख रहे हैं अपन, इंडाइसेस। स्टार्ट राइटिंग इंडाइसेस। और इसमें आज बहुत कुछ सीखने मिलेगा आपको, पूरा बचपन की याद ताजा हो जाएगी, ठीक है ना? इंडाइसेस इन A⁻B, इन A⁻B, A का मतलब होता है बेस, B का मतलब होता है इंडेक्स, बोले तो पावर। और इंडाइसेस का मतलब होता है प्लूरल ऑफ इंडेक्स। प्लूरल ऑफ इंडेक्स।
अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। अच्छा वो लिख के हुआ आपका ये दोनों पॉइंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टीज। पहला प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं, अगर a पे m पावर है और a पे n पावर है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो उस केस में क्या करेंगे, दोनों पावर हो जाएगा प्लस। लिख लो उसको, a पॉइंट। b पॉइंट क्या बोल रहे हैं, a पे m, a पे n। अब बीच में डिवीजन है, क्या है बीच में, डिवीजन, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस। सर अगर ऐसा आया तो a रेस टू m प्लस a रेस टू n, तो बीच में प्लस हुआ तो सर क्या करेंगे, बोलो, मल्टीप्लाई। समझो x का स्क्वायर प्लस x का क्यूब, ये हो ना एग्जांपल, x का स्क्वायर x का क्यूब क्या होगा, x पे 5। पूरी मैथ्स की वाट मत लगाओ तुम लोग। ऐसा होता तो आपने जो इक्वेशन बनाए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए थे, सब प्लस होते थे, फिर तो कुछ नहीं होगा, ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज, कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो याद रखना ये दो ही प्रॉपर्टी है, तीसरी चौथी ट्राई मत करना, नहीं सर ट्राई करते हमारा नाम इतिहास में लिखा जाएगा ऐसा कि हमने एक नई प्रॉपर्टी का निर्माण किया, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर्टी ये दो ही है, दो याद रखना, बेसिक दो ही प्रॉपर्टी है। अब देखो और क्या प्रॉपर्टी है, समझो मैंने a रेस टू m है और उसके ऊपर n पावर है, पावर पे पावर, इंडेक्स पे इंडेक्स, तो दोनों इंडेक्स मल्टीप्लाई हो जाता है, दोनों इंडेक्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, मतलब mn। लिख लो इसको भी, a रेस टू m रेस टू n मल्टीप्लाई। अब ये वाली प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ी थी बचपन में, अगर समझो अपने पावर में नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ध्यान देना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। समझो 2 पे -3 पावर, इसको सॉल्व करना है, 2 पे -3 पावर सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, तो 1/2 पे 3 लिख सकते हैं, उल्टा क्या, पावर का साइन चेंज हो गया, और 1/2 का क्यूब कितना होता है, 8। कैल्सियम में करो, 1/8 कितना होता है, जल्दी से, 1/8 कितना होता है कैल्सियम में, 0.125, 0.125 ये हो रहा है। अब कैल्शियम में सीधा कैसे आंसर आएगा 0.125 बिना ये सब किए, शॉर्टकट देखो, 2 लिखने का 3 पावर कर दो, मतलब 2 इंटू इक्वस टू, तो कितना आया, 8 आया, पर हमें तो उसका उल्टा करना था, डिवाइड बाय इक्वस टू, आया, समझेगी नहीं, ये स्टेप याद रखना, 2 मल्टीप्लाई इक्वस टू डिवाइड बाय इक्वस टू, जब डिवाइड बाय इक्वस टू करते हैं ना तो उल्टा हो जाता है, समझेगी नहीं, उल्टा हो जाएगा। ये कौन तड़प रहा है, ये एडमिशन नहीं होगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है, लिखो इसको, लिख लो, काम आएगा ये शॉर्टकट। समझा क्या आपको बेटा, डिवाइड बाय इक्वल का यूज। अच्छा ये बताओ मेरे को, 1/8 पे -3 पावर है, सॉल्व कैसे करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं,
जब ये ऊपर आएगा रेसिप्रोकल तो साइन चेंज हो जाएगा। और 8 का क्यूब कितना होगा? 8 इंटू इक्वस टू कितना? 512। 8 इंटू 8 इंटू 8 आया समझ में आपको? तो दो रूल यहाँ पे लिखा है मैंने कि a रेज टू माइनस एम क्या होता है? 1 अपॉन a रेज टू एम। और अगर 1 अपॉन a रेज टू माइनस एम है तो ऊपर लेके जाएंगे तो a रेज टू एम। समझे? ये पूरा मैथ्स का बेसिक है। अगर मैथ्स स्टार्ट करना है तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करना चाहिए, पूरा बेसिक हो जाएगा जो आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा, ये स्टेट बोर्ड में 8वीं कक्षा में। ओके, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, सिर्फ समझो यहाँ पे क्या है। माइनस, समझो यहाँ पे ऐसा लिखा है -8 पे, अच्छा 1 अपॉन -8, क्या लिख सकते हैं इसको? 1 अपॉन -8। एट ऊपर लेके जाए, बताओ क्या लिखूं? आप बताओ। 8 पक्का? बोलो क्या लिखो इसको? ऐसा लिखेंगे ऑनलाइन बैच? 1 अपॉन -8 को क्या 8 लिखेंगे? सर माइनस गायब हो जाएगा। अरे भाई पावर में होता तो गायब होता, ये क्या लिख रहे हो तुम? समझे? क्या माइनस क्या पावर में था? समझेगी नहीं तो गाय गाय में ऐसा मत करना। इसको क्या लिख सकते हो? -1 अपॉन 8, एक ही बात है। वही क्या वही होगा ये। समझेगी नहीं? तो पावर का साइन चेंज होता है उल्टा करने पे। पावर का साइन, बेस का साइन कभी चेंज नहीं होता। पॉइंट टू बी नोटेड, पावर का साइन चेंज होता है। तो ये बारीकी के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा ये, ठीक है ना? अच्छा, अभी नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? ई वाला पॉइंट, अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा? सेम, x इक्वल टू वाई। और समझो अगर पावर सेम है तो बेस भी क्या हो जाएगा? सेम। लिख लो ये भी प्रॉपर्टी। अब अपने को जो ये पॉइंट जी क्या बोल रहा है पता है? कि किसी के भी ऊपर 0 पावर 1 होता है। क्या होता है? 1। रूट ए बोला है ना, रूट ए का स्क्वायर रूट, तो ए पे 1/2 पावर लिखते हैं। स्क्वायर रूट मतलब 1/2 पावर। क्यूब रूट का मतलब अगर ऐसा होता क्यूब रूट तो ए पे 1/3 पावर। मतलब जितना रूट रहेगा उतना पावर में आ जाएगा। क्लियर है? और ये सर ऐसा कैसा लिख दिया आपने? ये देखो, ये मैं प्रूफ करके बताता हूं। मैंने क्या लिखा? nth रूट ऑफ a रेज टू m। तो a रेज टू m का a रेज टू m, और nth रूट मतलब क्या होता है? 1/n। अब पावर पे पावर तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m इंटू 1/n क्या हो जाएगा? a पे m/n। ये आया, लिख लो बेटा ये। और एक और चीज लिख दो, इसी में लिख देना कि 1 के ऊपर कुछ भी पावर हो आंसर 1 आता है हमेशा। 1 के ऊपर एनी पावर, एनी रियल नंबर, आंसर 1 आता है। सही बोल रहा हूं मैं? हाँ, 1 पे -2 कितना होता है? सर बोल रहे हो एनी पावर 1 होता है। क्या बोल रहे हो? 1 पे एनी पावर 1 होता है, प्रूफ करते। मैंने क्या बोला? 1 पे समझो माइनस, क्या बोला मैंने? -2 कितना होगा बोलो? ये भी 1 होगा। होगा ना कि नहीं होगा? देखते हैं। ए पे -m, पावर का साइन हटाते क्या करेंगे? 1 डिवाइड बाय 1 का 2 पावर,
पावर का साइन चेंज हो गया, 1 का 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 इंटू 1, 1 आ गया 1, 1 ही तो होता है भाई। सर 1 पे 0 पावर 1 ही होता है, एनीथिंग रेज टू 0 तो 1 बोला मैंने, लिखा भी है। तो आप कुछ भी पावर लो ना एक 1 के ऊपर, आंसर क्या आएगा 1, समझे? तो 1 रेज टू एनी पावर 1, एनी रेज टू 0 पावर 1, समझे? यहां देखो क्या बोला मैंने, 1 पे एनी पावर 1 एंड एनी रेज टू 0 1, समझे? ये दो प्रॉपर्टी याद रखना, ये काम का है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। छोटे से बच्चे हो तुम लोग, इतना सारा एक साथ नहीं। देखो थोड़ा सा सम करते हैं अपन, यहाँ तक क्लियर है? थोड़े से क्वेश्चन करेंगे और थ्योरी पढ़ेंगे अपन। जितना पढ़ा उसके बेस पे इंडाइसिस के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ये बीटीजी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? किसी ने पूछा नहीं मेरे से को, फर्स्ट टाइम आया ना ये बीटीजी। बीटीजी का फुल फॉर्म होता है ब्रिज द गैप, ब्रिज द गैप। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एसपी वाले भी होंगे जिनको मैथ्स का कुछ नॉलेज नहीं है, या मैथ्स वाले भी है लेकिन उनको मैथ्स का बेसिक पता नहीं है। तो हमने कुछ ऐसे क्वेश्चन डाले जिससे आपका बेस इंप्रूवमेंट हो, फिर अपन मेन फाउंडेशन के क्वेश्चन लेंगे। तो ज्यादा नहीं, कितने क्वेश्चन डाले मैंने यहाँ पे? टोटल क्वेश्चन डाले हैं मैंने टोटल 15 क्वेश्चन। बस ये 15 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं, इससे आपका बेस इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और ये ऐसे क्वेश्चन आते भी एग्जाम में, ठीक है? तो ये ब्रिज द गैप वाले क्वेश्चन, ब्रिज द गैप। तो बीटीजी 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोल रहे हैं, y पे a माइनस बी इंटू वाई पे b माइनस सी इंटू वाई पे c माइनस ए इंटू वाई पे क्या माइनस ए माइनस बी। ध्यान से देखो माइनस ए माइनस बी है वो, ये क्वेश्चन है। क्या करना चाहिए? पहला थॉट प्रोसेस क्या आ रहा है आपके दिमाग में? सर बेस कॉमन है, बेस क्या है? कॉमन, और पावर को क्या कर दो प्लस। ये आना चाहिए ना थॉट प्रोसेस। बेस देखो वाई 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 वाई, तो बेस वाई ले लो और सारे पावर को प्लस कर दो। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए माइनस ए माइनस बी। तो क्या बचेगा देखो, a से a गया, b से b गया, c से c गया, तो y बचा। और ये माइनस है ना, माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा a प्लस बी। ओके, मैंने यहां पे क्या प्रॉपर्टी फॉलो की? a पे m इंटू ए पे n इक्वल टू a पे m प्लस n। अब यहां पे क्या आएगा? y पे माइनस हटाने के लिए 1 अपॉन करेंगे तो y पे क्या आ जाएगा? a प्लस बी। ये कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो की? a पे माइनस m इक्वल टू 1 अपॉन a रेज टू m। तो 1 अपॉन y पे a प्लस बी, 1 अपॉन y पे a प्लस बी। देखो ऑप्शन क्या है? डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट, लिख लो।
हुआ? अच्छा, इसको करने का एक और तरीका हो सकता था, y पे a माइनस बी है ना, इसको y पे a अपॉन y पे b लिख सकते हैं। डिवीजन का मतलब क्या होता है? माइनस। अगर माइनस हो रहा है मतलब डिवीजन हो रहा है। फिर ये क्या, y पे b माइनस c, तो y पे b अपॉन y पे c, फिर c माइनस a y पे a, और ये इसको ये ऐसे रहने दो, y पे माइनस a माइनस b, तो ये कैंसिल हो गया। तभी वही आ रहा है ना, y पे माइनस a माइनस b, एक ही बात है। तो यहां तक क्लियर है बेटा? पक्का क्लियर है कैसे किया अपन ने सिंप्लीफाई? अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना। 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में। 16 दिख रहा है क्या आपको? 16 x पे माइनस 3, y का स्क्वायर मल्टीप्लाई 8 पे माइनस 1, x का क्यूब और y पे माइनस 2 पावर। ये जो पहले तो जो नेगेटिव है ना वो बहुत दिक्कत दे रहा है, उसको हटाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। हमेशा ये सोचो, तो 16 का 16, अगर x क्यूब को हटाना है तो 1 अपॉन एक्स पे पॉजिटिव क्यूब हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो साइन चेंज हो गया, इनटू वाई स्क्वायर। अब 8 पे माइनस 1 है तो 1 अपॉन 8 पे प्लस 1, वो तो पावर में 1 तो सबके होता ही है, जरूरत नहीं लिखने की। फिर x का क्यूब और y पे माइनस 2 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन y पे 2। समझ में आया? ये इससे गया, ये भाई इससे गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, आंसर आ गया 2। आंसर 2 है क्या? ऑप्शन सी। समझे? ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो प्रोसीजर क्या पता है? पहले जो नेगेटिव है उसको हटा दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो जल्दी हो पाएगा। दिखने में डेंजर दिखता है, बट जब करने जाएंगे तो हो जाएगा। और फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो थोड़ा सा हार्ड तो लगेगा ही। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये थोड़ा छपा नहीं है। -2 अपॉन 3 होगा, 1 अपॉन 2 होगा। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, आप भी लिखो। 125 पे -2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 9 पे 1 अपॉन 2। पहला थॉट प्रोसेस क्या आ रहा है आपके दिमाग में? हाँ, बोलो। पहले क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? हाँ, पॉजिटिव करूं? ओके, चलो पॉजिटिव करता हूं। 1 डिवाइड बाय 125 पे 1 अपॉन 3। इधर भी क्या करूंगा? ये तो पॉजिटिव ही है, 9 पे 1 अपॉन 2। इसको क्या करना है? ठीक है, पर 9 पे 1 अपॉन 2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट ना। ओके, अब 1 अपॉन 125 पे 1 अपॉन 3 क्या? अब क्या करेंगे? सर 125 पे 1 अपॉन 3 कैसे निकालेंगे कैल्शियम में? कभी सोचा है? मैं वो ट्रिक बताता हूं, चलो आज सही टाइम है ट्रिक बताने का कि किसी भी नंबर पे कुछ भी पावर कैसे निकालेंगे। पहले ये समझो कि 125 को ऐसा लिखने का, 5 का क्यूब करो एक बार, 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 125 होता है, और पावर में क्या है? 1 अपॉन 3, और 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। तो ये से कैंसिल हो गया, 3 से 3 कि पावर पे पावर तो कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा इधर? 3 अपॉन 5। क्या बचेगा? किधर है 3 अपॉन 5? है ही नहीं।
अच्छा 2/3 है वो, 1/3 नहीं है। इधर क्या है 2/3, तो 5 का स्क्वायर बचा ना 25, तो क्या बचेगा इधर बेटा 3/25। ओके वो 2/3 था। अब ये ठीक है, ये हो गया। इसका एक और तरीका मैं आपको बताता हूं कैसे, अगर आपको क्लिक नहीं हो रहा है कि 125 पे 2/3 कैसे करेंगे। आपने क्या किया, देखो 125 पे 2/3 कितना है आपका 25 आ रहा है ना। मैं डायरेक्टली कैलसी में बताता हूं कैसे करेंगे 125 का 2/3। आपके फॉर्मूला बुक में लिखने का स्टेप्स टू फाइंड नंबर रेज टू एनी पावर। नंबर पे कुछ पावर है वो फाइंड करना है। स्टेप्स टू फाइंड नंबर पावर जो रहेगा वो। तो पहला स्टेप देखो, वो नंबर कैलसी में लिखने का। दूसरा अंडर रूट दबाने का 13 बार। कितनी बार 13 बार। तीसरा स्टेप है -1। चौथा स्टेप है मल्टीप्लाई विथ पावर। पांचवा है +1 और लास्ट स्टेप है इंटू इक्वस टू इंटू इक्वस टू इंटू इक्वस टू, ऐसा 13 बार करने का 13 टाइम्स। बहुत लंबा स्टेप है लेकिन देखो समझेगा आपको। आपने लिखा था कि 125 पे 2/3 पावर ना, इसको अपन कर रहे हैं 125 पे 2/3 पावर। आंसर कितना आना चाहिए 25। कितना आना चाहिए 25। आया भी आपका 25। देखते कैलसी ले लो हाथ में। अब कैलसी में आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा 125। क्या लिखना पड़ेगा 125। लिखा मैंने 125। अब अंडर रूट प्रेस करना है 13 टाइम्स, गिनना पड़ेगा 13 बार प्रेस करो। कौन सा ये अंडर रूट है, ये वाला अंडर रूट। तो 1 बार 2 बार 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर -1 -1। फिर मल्टीप्लाई पावर। पावर में कौन है 2/3, तो मल्टीप्लाई 2/3। फिर +1 तो +1 किया +1। फिर इंटू इक्वस टू ये 1 बार हो गया। ऐसी 13 बार करना है। इंटू इक्वस टू 2 बार। फिर इंटू इक्वस टू 3 बार। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देखो 25 आया। 25.00 आ गया 25। मैंने क्या किया था पता है 125 लिखा, फिर अंडर रूट किया मैंने 13 टाइम्स। फिर -1 इंटू 2/3 +1 फिर इंटू इक्वस टू ऐसा 13 बार। तो आपका आंसर कितना आ गया 25। तो सर वही सही था। अरे वही सही है, कभी अटकेंगे तो ये काम आएगा, इसमें काम नहीं करेंगे। ये तो सिर्फ बता रहा हूं आपको कि भाई कैसे सही आ रहा है आपका आंसर, नॉलेज देने के लिए बता रहा हूं मैं। एग्जाम में थोड़ी ये तरीका मैं करूंगा अभी फिलहाल, ये सम के लिए तो नहीं करूंगा। हाँ दूसरे के लिए मुझे काम आएगा ये सीए इंटर में भी काम आएगा मेथड। आप किसी भी नंबर का कुछ भी पावर कर सकते हो, समझे। देख लो ये काम की चीज है ये। बोला आज के लेक्चर में ज्ञान की बातें बहुत हो गई है, जो कभी सुना नहीं रहेगा आपने वैसा। क्लियर है, कोई डाउट है, समझा ना।
ये आ रहा था आपका 25 आया था? हाँ, घर पे ट्राई करना वापस से एक बार, आएगा वो। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्या बोल रहा है? 27 पे n पावर मल्टीप्लाई 3 पे 2 माइनस 3n, कितना आएगा? अगर ये सब सम आपको अच्छे से करना है ना, तो 1 से लेके 10 तक है ना, 1 से लेके 10 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। 10 नहीं, 1 से लेके 20 तक, ठीक है? और 1 से लेके 10 तक क्यूब चाहिए, क्यूब। एक काम करते हैं हम लोग, आप इधर लिख लो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब। इसको फिल करो एक बार, कितना आता है? क्यूब कितना है? ये याद रखना क्यों जरूरी है पता है? इससे आपको क्लिक होगा कि करना क्या है। तो मालूम कैसे पड़ेगा करना क्या है? अभी मैं तो करा दूंगा आपको, मुझे तो मालूम है क्या सॉल्यूशन है, बट आपको एग्जाम में भी तो माइंड चलना चाहिए कि करना क्या है। तो उसके लिए आपको ये क्यूब याद रखना, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो यहाँ भी दिख रहा है 27, कुछ काम आएगा इसके लिए। फिर यहाँ पे 4 4 जा 16, 4 जा 64, 125 है, ऊपर 125 आया था एक क्वेश्चन में। फिर 6 का क्या आ जाएगा? 216। 7 का कितना किया? 343। 8 का कितना किया? 512। 9 का 729 और 10 का तो मालूम है 1000। और 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर याद रखना बस। मैथ्स का कैलकुलेशन फास्ट करना तो करना, बड़ी कैलसी है अपने पास, बस दिमाग में रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो अभी इसे 27 है, तो मैं क्या लिख सकता हूं 27 को? 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, और n पहले से था, और बाजू में भी कौन है? 3 रेज़ टू समथिंग। मस्त मैच हो गया ना। अभी देखो 3 3 बेस सेम बन गया। अब बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या हो जाएगा? प्लस। तो यहां पे क्या आएगा? 3 पे 3n प्लस 2 माइनस 3n, तो गया गया 3 का स्क्वायर 9 हो गया ना अच्छे से। ऑप्शन डी, समझे? ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो जो बता रहा हूं वो करो, जो बोला मैंने 1 से लेके 10 तक क्यूब याद चाहिए, तो याद चाहिए अपने को, एनी हाउ याद कर लो उसको। 5 तक तो याद ही रहेगा, 6 से याद करना पड़ेगा शायद, 6 7 8 9 याद कर लो ना, अच्छा है। और 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर तो मालूम ही है आपको, मालूम है कि नहीं? कुछ कुछ भूल गए, मुझे मालूम है, याद कर लेना। फिफ्थ वाला क्वेश्चन, क्या लिखा फिफ्थ में? 32 ए पे माइनस 10 पावर, उसका 1/5 पावर। फिर 343 ए पे 12 पावर, उस पे 1/3 पावर। अब ये तो 1/5 पावर है, 1/5, तो किसी का 5 पावर कुछ करना पड़ेगा। बताओ 32 किसका 5 पावर होता है? अब करके देखना पड़ेगा कैलसी में। 2 का करते हैं, 2 का कितना होता है 5 पावर? 2 इंटू इक्वस टू आ रहा है 32, यस। तो 32 क्या हो रहा है? 2 का 5 पावर,
सर आपको मालूम कैसे पड़ा कि 5 पावर ही करना है? क्योंकि 1/5 था बाहर। क्या था पावर में? 1/5। तो 1/5 मतलब 5 पावर करना रहेगा कुछ कैंसिल करने के लिए। फिर a का -10 है ना, इसको अगर नीचे लिखोगे तो a पे +10 हो जाएगा और ये क्या आएगा 1/5। अब 343 ये किसका 3 पावर होता है? 3 है ना नीचे, अभी किया था 343 तो किसका था? 7 का था, तो 7 का 3 पावर होता है। सर यहाँ पे क्यों नहीं सोचा किसका 5 पावर होता है? अरे इधर 1/3 है ना, तो मैं 5 क्यों सोचूं, 3 ही सोचूंगा, समझे? ऐसे क्लिक होगा। तो 343 क्या होता है? 7 का 3 पावर होता है, और a का 12 है तो a का 12 ही रहने दो, या 1/3। अब मैं आपको एक रूल बताता हूं, अगर a b पे m पावर है तो a पर भी m पावर इंटू b पर भी m पावर, ये कॉमन चीज की बात है। होल पावर है तो दोनों में पावर लग जाएगा, क्लियर है कि नहीं? तो याद हो क्या होएगा, 2 का 5 उसकी इस पे भी 1/5 और नीचे a⁻10 है इस पे भी 1/5, फिर इंटू 7 का 3 है इस पे भी 1/3 इंटू a का 12 है इधर भी 1/3। तो 5 कैंसल, 2 5 2 जा 10, तो a का स्क्वायर, 3 3 कैंसल, 7 3 4 जा 12, तो a का 4, तो नीचे a का स्क्वायर ऊपर a का 4, डिवीजन है तो पावर माइनस हो जाएंगे, तो कितना आएगा 7 2 जा 14, और a पे क्या आएगा ऊपर 4 नीचे 2, डिवीजन है तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 - 2 कितना होता है 2, तो आएगा 14a², 14a², ऑप्शन ए। आपका थॉट प्रोसेस क्या हो रहा है ना, वो मैं बता रहा हूं कि ऐसे सोच के करना है। आकाश जी, अभिनव जी, क्या आपको समझ में आया ये? यस। गोपाल जी, समझ में आया? आपका नाम क्या था? प्रकाश। पूजा। प्रकाश, दो प्रकाश, उजाला ही उजाला। अपने क्लास में तो दो प्रकाश आ गए आज। ध्रुव, ध्रुव ना, निधि, रितिका, वृद्धिका, वेदिका, वेद पुराण ना, वेदिका, ओके। तो समझ में आया बेटा आपको ये? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन डरा रहा है अपने को, ऐसा लगता है कभी कभी कि सीए क्यों कर रहे हो ना। क्या करना चाहिए बोलो? ए ना, ए ऊपर बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई, सीधा प्लस कर दो ना। कर सकते हैं क्या? ट्राई करेगा? होगा कि नहीं होगा? देखो -1/4 +7/8, क्या चलेगा ऐसा? एक था ना रूल है आपका इंडेक्सेस का, a⁻m इंटू a⁻n क्या होता है a⁻m + n। सर ये नेगेटिव है तो उसको नीचे लेके आओ, क्यों करने नीचे लेके आने का? ऐसे भी हो ही रहा है ना, अपना प्लस तो करना ही है। तो बीच में मल्टीप्लीकेशन है, बेस सेम है तो पावर प्लस हो गया। अच्छा अपॉन में ये कैसे लिखेंगे? a का 3 पावर तो था ही, और 6th रूट है ना 1/6, क्लियर? अब यहां पे a पे क्या होगा बेटा, ये करो 7/8 में से माइनस करना है 1/4, पर बेस तो सेम नहीं है, बट बना सकते हैं। ये 8 है ये 4 है, तो इसमें इंटू 2 कर लो, तो ऊपर भी इंटू 2 करना पड़ेगा,
तो क्या बन गया 7/8 माइनस 2/8 बन गया बेस सेम। तो क्या आएगा माइनस करेंगे तो 5/8 अपॉन ये क्या होगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 ए पे 1/2। अब देखो बेस सेम है और डिवीजन के फॉर्म में तो पावर क्या हो जाएगा माइनस। तो क्या आएगा इधर 8 है 8 2 है इंटू 4 कर लो तो 8 बन गया बेस सेम। 5 - 4 कितना होगा 1 ए पे 1/8 ऑप्शन डी। लिख लो बेटा सिंपल था वो। अब मैं चाहता हूं कि पहले आप ट्राई करो क्वेश्चन 7 फिर मैं ट्राई करूंगा देखते हैं आप कितना सोच पाते हो। क्वेश्चन 7 करें। बोलो कहां तक पहुंचे आप। कौन है वो जिसने सही किया है ये। कोई है नहीं ना। ध्रुव नहीं आ रहा है। पूजा गंदा है। अच्छा कहाँ अटक रहे हो मुझे बताना सिर्फ बताओ कहाँ अटक रहे हो। 16 को क्या लिखा आपने क्या लिखा 16 को 2 का 4 का स्क्वायर। तो फिर 2 और 4 कटेगा नहीं 4 4 कटना चाहिए ऐसा कुछ करो ना। 4 स्क्वायर लिखा आपने 2⁴ ये ज्यादा अच्छा रहेगा 4 4 कैंसिल हो जाएगा। तो अपन में 4 है ना ये वापस से 2 स्टेप करना पड़ेगा अगर ये किया तो भी एक ही बार में होता तो अच्छी बात है ना। देखो 16 को क्या लिखा 2⁴ 16 होता है और पावर में क्या था पहले से ही 3/4 तो 4 4 गया ना ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लस 2 का 2 ये क्या किया 1/2 पे -1 पावर। अगर मुझे -1 को हटाना है तो उल्टा तो 1/2 का 2/1 मतलब 2 लिख दो 2/1 लिखता हूं चलो ऐसा समझ में आ रहा है। तो 1/2 का उल्टा 2/1 पावर का साइन चेंज और 3⁻0 1 यहां पे 1 प्लस 0.027 ये किसका क्यूब होता है कि नीचे 3 है ना 3 पावर बेटा 3 का क्यूब होता है 27 तो 0.3 का क्यूब कितना होगा करके देखो 0.3 का क्यूब कितना होगा। यस 0.027 आ रहा है कैलसी में तो 0.3 का क्यूब हो रहा है और पावर में क्या है -2/3 ये करना था अपने को पहले। देखो ये 4 से 4 गया 3 से 3 गया तो क्या बचा 2 का क्यूब क्या होता है 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 कितना होगा 8 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 0.3 पे -2 पावर तो 1/0.3 का 2 पावर -2 था ना पावर में बचा
तो नीचे लेके आएंगे तो +2 हो जाएगा। 8 और 4 कितना होता है 12, और 0.3 का स्क्वायर कितना होगा 0.09, तो 12 प्लस 0.09 आया, उसको डिवाइड बाय इक्वल टू कर दो, कुछ तो आया रहेगा, देखो 9 में आ रहा है ना, ठीक है, कितना आ रहा है 1/0.09, 2 के बाद डेसिमल है, इंटू 100 कर दो ना, चेंज हो जाएगा, 12 प्लस 100/9, तो 12 9 जा कितना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 12 9 जा 108 प्लस 100 208 डिवाइड बाय 9, ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है? हार्ड था, हाँ हार्ड था कि नहीं, थोड़ा हार्ड था, हाँ थोड़ा इसको सिंपल बनाऊं, थोड़ा सा सिंपल बना सकता हूं मैं, कैसे पता है, आप है ना यहां तक ना, यहां तक करना पड़ेगा, सीधा आंसर लिख दो, इसके बाद 0.3 का स्क्वायर कितना होता है 0.09, तो 1 डिवाइड बाय 0.09 प्लस 4 प्लस 8 कितना आ रहा है पता है 23.11111, ये आ रहा है। अब ऑप्शन देखो 200/7 कितना आ रहा है 28.57, तो ये नहीं हो सकता। 500/9 कितना हो रहा है 55.55, ये भी नहीं हो सकता। 299 डिवाइड बाय 6 कितना हो रहा है 49.83, ये भी नहीं हो सकता। एंड 208/9 कितना है, आ गया ना 23.1111। अगर आपको ये एडजस्ट करने नहीं आता तो इंटू 100 करके ऐसा, ठीक है ना, तो वैसे भी कर सकते थे आप। यहां तक क्लियर है? मार डाला इस क्वेश्चन ने तो। 8वां देखो, 8वां रुको पहले 9th करो, 9th। और अत्याचार नहीं कर सकता मैं आपके ऊपर, पहले 9th करो। 9th थोड़ा सिमिलर टाइप ही है, कर पाओगे शायद। 9th करो, ट्राई करो 9th, आता है कि नहीं आता। देखो आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और कोई पूजा, किसमें डाउट है? कितना है आपका आंसर? 12 नहीं है। और कोई? 343 को क्या लिखा सबसे पहले आपने? 7 का क्यूब, वेरी गुड। और ऊपर क्या 1/3 था। 8 को क्या लिखा? 2 का क्यूब 3 पावर इंटू 2/3, ऐसे किया। इधर मल्टीप्लाई है बीच में। 125 क्या है? 5 का क्यूब इंटू 1/3, फिर पूरे का पावर कितना है 1/3, तो ये 3 गया, 3 गया, 3 गया, तो क्या बचा 7 + 2 का स्क्वायर 4 × 5
पे 1/3 और पहले मल्टीप्लाई होगा, प्लस नहीं होगा, ठीक है। बोर्ड मास रूल, मैथ्स का रूल क्या, पहले मल्टीप्लाई देन प्लस। तो 4 5 जा 20 प्लस 7 27 का 1/3 कितना होता है 27, मतलब 3 का क्यूब इंटू 1/3, कैंसल क्या आ गया 3, ऑप्शन ए। ये सिंपल था बेटा, आप कर सकते थे, धीरे धीरे आने लगेगा वो। वेरी गुड अभिनव, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसे क्या था, टेंथ मैं कराऊंगा, अभी 8 कराऊंगा, 10th पहले 10th। मैं चाहता हूं जितना आपसे हो जाए वो करे आप, तो अच्छा है। ये गलत है, थोड़ा गलत है, ये पूरा क्यूब रूट नहीं है, इधर होगा, हटाओ। ऊपर क्यूब रूट है और नीचे फोर्थ रूट है, ठीक है। ऊपर क्यूब रूट है और नीचे फोर्थ रूट है। सेवन का 3 पावर और 1/3 पावर है ना, तो 1/3 हो जाएगा इधर। फिर जो a�6 है इस पर भी 1/3 हो जाएगा। फिर b⁻⁹ है, उधर ही 1/3 हो जाएगा। तो सब में 1/3 पावर तो आएगा ही ऊपर। डिवाइड बाय 16 को क्या लिख सकते हैं 2 का 4 पावर, और फोर्थ रूट मतलब क्या होता है 1/4, और b पे जो 4 है उस पे भी 1/4। तो क्या आ गया देखो, ये 3 से 3 गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 7 a का स्क्वायर, b पे -3 अपॉन 4 4 कैंसल 2, 4 4 कैंसल b। तो क्या आ रहा है इधर 7 a का स्क्वायर अपॉन 2b, और b पे -3 को नीचे लेके आएंगे तो b पे +3। तो क्या बन गया ये 7a² अपॉन 2b का 4 पावर, b इंटू बी का 3 कितना होगा b का 4 पावर। b कॉमन है ना अपना, बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा। तो 7/2 a का 2 b का 4, ऑप्शन सी। समझ में आया आपको ये बेटा, सिंपल था। आप लोग थोड़ा एक्टिव रहो, एक्टिव रहो, डर मत कि भाई ऐसा कैसे करेंगे सर, इतना लंबा क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है। सारा चीज करने के बाद सिंपल लगेगा, पर मैं चाहता हूं कि आप ट्राई करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है ये, लिख लो एक बार, लिख लो फटाफट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो छोड़ा था ना अपन ने वो ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, √3 प्लस √52 पे 1/2। भाई देखो, वापस से √52 माइनस √3 पे 1/2। क्या करना चाहिए, और आंसर क्या दिया है, आंसर तो अच्छे अच्छे आ रहे हैं, क्या बात है। क्वेश्चन गंदा, आंसर अच्छे, और बीच में प्लस है तो कुछ कर ही नहीं सकते, कोई प्रॉपर्टी नहीं है ऐसी। इंटू होता तो बेस सेम होता तो पावर प्लस होता है, प्लस है तो क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। अब क्या करना चाहिए सर,
कुछ आइडिया? सर कैल्शियम में 3 का स्क्वायर रूट कर लो, 52 का स्क्वायर रूट कर लो, कैल्शियम में दोनों को प्लस कर दो, जो आएगा उसका स्क्वायर रूट कर लो। ये भी स्क्वायर रूट ही ना, 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो एक नंबर आएगा। फिर इधर भी 52 का स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर रूट, दोनों को माइनस, जो आएगा उसका स्क्वायर रूट। फिर पहले वाला और दूसरे वाले आंसर का मल्टीप्लीकेशन। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं? ये सब चीज करनी पड़ेगी इधर, तो सब बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूं। देखो अभी क्या कैसे करेंगे, देखो ट्रिक, देखो ट्रिक। 3 लिखने का अंडर रूट दबाने का, प्लस 52 लिखने का अंडर रूट दबाने का, और इक्वल्स टू, ये करोगे तो आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। कैसे पॉसिबल है ये? मुझे ये बताओ बेटा, 25 का रूट प्लस 9 का रूट कितना होता है? 25 का रूट 5, 9 का रूट 3, तो 5 और 3 8। देखो होता है कि अगर मैं कैल्शियम में करूं तो 25 लिखो, रूट दबाओ, प्लस 9 लिखो, रूट दबाओ, इक्वल टू 8 आ रहा है। देखो कैल्शियम में, समझे क्या किया मैंने? 25 लिखा रूट, प्लस 9 लिखा रूट, इक्वल टू दबाया, 8 आ रहा है। मतलब सही जा रहे हो आप, समझे? ये स्टेप सही है। तो मैं क्या बोल रहा हूं पता है आपको, कि अगर ये कैलकुलेशन करना है अपने को, तो पहले क्या लिखने का? 3 स्क्वायर रूट प्लस 52 स्क्वायर रूट इक्वल टू, तो इससे इसका वैल्यू आ गया। अब इस पूरे का स्क्वायर रूट करना है, तो वापस से स्क्वायर रूट, तो इस पूरे का स्क्वायर रूट हो गया। अब इसको मेमोरी में डाल दो m+, क्यों? पता है कि इधर भी कोई वैल्यू आएगा तो उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मेमोरी में चला गया। ये जो पूरा टर्म कहां चला गया? मेमोरी में चला गया, m+ दबाने से। कैल्शियम में है m+, देखो ना बेटा, इसलिए कैल्शियम खरीदने का बेटा है, खरीदोगे तो अच्छा रहेगा। पैसा दूं क्या खरीदने के लिए? दूं? मांगने का नहीं, दूं क्या? नहीं, खरीदना, इसी शर्म के मारे खरीद लो आप लोग, ठीक है। अब 52 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट, फिर इक्वल टू दबाने का, तो ये वैल्यू आ जाएगा। फिर वापस से स्क्वायर रूट। अभी सर मल्टीप्लाई, जो वैल्यू है ना ये मल्टीप्लाई, जो मेमोरी में, अच्छा मेमोरी में उसको वापस से रिकॉल कैसे करेंगे? MRC दबा के। क्या दबा के? MRC। तो इनटू MRC, तो जो मेमोरी में पड़ा उसको अपने ला लिया, जो मेमोरी में पड़ा उसको लाने के लिए MRC मतलब बुलाना पड़ेगा, बुला लिया MRC, मेमोरी रिकॉल, इक्वल टू दबाओ, आंसर आ गया आपका। चलो मैं कर रहा हूं, आप भी करो। 3 स्क्वायर रूट प्लस 52 स्क्वायर रूट इक्वल टू स्क्वायर रूट m+ 52 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट इक्वल टू स्क्वायर रूट इंटू MRC इक्वल टू आ रहा है 6.99999। आंसर कितना आ रहा है आपका? 6.999 का मतलब क्या होता है बेटा? 7। इतना अच्छा स्टेप बताया मैंने बेटा आपको, इतना अच्छा स्टेप, कितना सारा टाइम आपका बच गया, और विथ प्रूफ करके बताइए कैसे जा रहा है ये स्टेप लिख लो, ये ट्रिक लिख दो, काम आएगा आपको। फिर घर पे ट्राई करना कि कैसे होता है ये। अगर कैल्सी होता अभी आपके पास तो मैं और 5-6 क्वेश्चन देता, तो क्या आप प्रैक्टिस करते हैं अभी? कैल्सी तो खरीद ही लो बेटा, खरीद लो कैलकुलेटर। और एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। जनवरी अटैम है, जून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, सब 7 महीने तो बाकी है। एक भी दिन वेस्ट मत करो अपना, जैसा है नॉलेज ले लो, फटाफट तैयारी स्टार्ट कर लो अपने सीए की, ठीक है? अब और वेट मत करो।
तो ये एडमिशन तो होते रहेंगे, अभी आते रहेंगे जिसको आना रहेगा, इसलिए मैंने ये हफ्ते मैंने कम ही लेक्चर रखा है 2.5 आवर्स का। फिर नेक्स्ट वीक से वो 5-5 घंटे का 6-6 घंटे का हो जाएगा। फिर आया आपका ये आंसर? आ रहा है, देख रहे हो? नहीं है? बोलो बोलो क्या किया तूने बता। पहले वो मेमोरी हटा दो ना। देखो स्टेप में एम दिख रहा है ना, एम, इसको हटाने के लिए 2 बार एमआरसी दबाने का, तो एम हट गया। अब करने का तो आएगा। हाँ टाइम लगेगा, हाथ बैठने में टाइम लगता है ना, कैल्शियम में भी थोड़ा। चलो आगे बढ़ेगा। यहाँ तक उसको डाउट है? समझा अच्छे से ये? हाँ देखो अभी ये वाले क्वेश्चन देखो, 11th वाला दिखने में छोटा है। क्या लिखा है 11th में? 2 पे 50 पावर प्लस 2 पे x पावर इक्वल टू 2 पे 51 पावर। तो बोला x की वैल्यू क्या होगी? करेगा, बताना पड़ेगा। 2 पे x, 2 पे 51, 2 पे 50 उधर गया तो क्या आएगा? माइनस 2 पे 50। अरे जो प्लस है वो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब क्या आएगा इधर? 2 पे जो 51 है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, 2 पे 50 इंटू 2 पे 1। तो 2 पे 51 ही होता है ना, 50 और 1 51, माइनस 2 पे 50, सेम टू सेम। अच्छा इन दोनों में कॉमन कौन है? इन दोनों में कॉमन है अपना 2 पे 50। क्या कॉमन है? 2 पे 50। तो क्या हो जाएगा इधर? 2 पे 50 को कॉमन ले लो दोनों में, तो 2 पे 50 कॉमन आया तो क्या बचा? 2 पे 1 मतलब 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 कितना होता है? 1। 1 तो होता ही है सबके बाजू में, तो 2 रेज़ टू 50 बचेगा इधर। और लेफ्ट में क्या था? 2 रेज़ टू x। अब बताओ बेस सेम है, पावर भी क्या हो जाएंगे? सेम। आ गया x 50। लिख लो ये, x पे 50 है क्या? ऑप्शन बी। अकाउंट्स का लेक्चर कल से चालू हो रहा है, तो अच्छे से बैठना, थोड़ा बेसिक इम्प्रूवमेंट कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीक में ना और भी स्टूडेंट्स हैं 10-12 लोग आपके अलावा, वो और आप लोग मिलके नया चैप्टर चालू करेंगे नेक्स्ट वीक में अकाउंट्स का, कंपनी अकाउंट करके। पता है इश्यू ऑफ शेयर्स, तो अभी इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, फिर डिबेंचर का रिडम्पशन भी है जो 12th में नहीं था, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो वो सब स्टार्ट चालू होगा शेयर से, वो वाला चैप्टर। तो ये 3 दिन का लेक्चर मिस मत करना अकाउंट्स का, एटलीस्ट बेस इंप्रूवमेंट के लिए। तो क्या फिर 20 लोग का बैच है वो, तो उस पर चालू हो जाएगा अपना नेक्स्ट वीक से। 12th करें? 12th 3 पे 40 पावर प्लस 3 पे 40 वापस से प्लस 3 पे x पावर इक्वल टू 3 पे 41। तो 3 पे 40 प्लस 3 पे 40 प्लस 3 पे x, एक काम करते हैं ना, लेफ्ट में सिर्फ 3 पे x रखो ना, जिसके पहले किया था, शायद कुछ तो क्लिक हो अपने से। लास्ट टाइम कैसे किया था अपन ने? 3 पे 41 लिखा, बाकी सबको राइट साइड में लेके आया, 3 पे 40 को माइनस 3 पे 40, ये भी माइनस 3 पे 40।
तो 3 पे x इक्व टू, अच्छा 3 पे 41 है, इसको क्या लिख सकते हो, 3 पे 40 इंटू 3 पे 1 हो गया 3 पे 41 माइनस 3 पे 40 माइनस 3 पे 40, तो 3 इक्व टू, बेटा इसमें ना, इसमें तीनों में देखो कॉमन कुछ आ रहा है, ये और ये कॉमन आ रहा है, 3:40, तो क्या बचेगा इधर, 3 -1 -1, तो 3 -1 2, 2 -1 1, तो 1 तो होता ही है सबके इधर, तो 3 पे x क्या आएगा, 3 पे 40, तो x इक्व टू क्या आ गया 40, हो गया सिंपल तरीके से 40, ऑप्शन बी। समझ में आया? सोचो अपन सिर्फ बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं अभी तक, तो चैप्टर चालू नहीं हुआ, इंडाइसिस, ब्रिज द गैप, बचपन की बातें। थर्टीन, हंड्रेड पे 100 पावर डिवाइड बाय 50 पे 50 पावर इक्वस टू 200 पे x पावर। बोलो, क्या करें? इधर 50 पावर है ना, यहाँ पे 100 पावर है, एक काम करते हैं 100 का स्क्वायर करो और इसका 50 पावर कर लो, बात तो एक ही है। ये भी कितना हो जाएगा, 52 जा 100 डिवाइड बाय 50 पे 50 पावर तो है ही है, इक्वल टू 200 पे x। तो मैंने क्या किया, सिर्फ 100 को क्या लिखा, 2 इंटू 50, तो 2 इंटू 50 भी 100 ही होता है। अब क्या होगा, 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000 डिवाइड बाय 50, एंड दोनों के ऊपर पावर 50 है ना, तो ऐसा 50 लिख सकता हूं मैं कि 10,000 के ऊपर भी 50 पावर है और 50 भी 50 पावर है, तो 10,000 अपन 50 पे पूरे पे 50 पावर इक्वल टू 200 पे x। ये कट करो, 10,000 डिवाइड बाय 50 कितना होता है, कैलकुलेट लो, 10,000 डिवाइड बाय 50 कितना होता है, 200, कितना हो रहा है 200 पे 50 इक्वल टू 200 पे x। आ गया ना आंसर, x इक्वल टू 50। ऑप्शन ए। प्रॉपर अरेंजमेंट करने आना चाहिए तो ये हो पाएगा। हुआ लिख के 14 25 पे n+1 इंटू 5n माइनस 125 पे n डिवाइड बाय 5/3n इंटू 2 का क्यूब। क्या सोच रहे हो? पहले क्या करेंगे बोलो, 25 को क्या लिखो, 5 का स्क्वायर, क्योंकि इधर भी 5 है ना, तो बेस कॉमन हो जाएंगे,
तो यहाँ 5 था तो 25 को क्या लिखो 5 का स्क्वायर, और ऊपर क्या था n+1 इंटू 5⁻n। 125 को क्या लिखो 5 का क्यूब, और n था ऊपर, नीचे 5⁻3n इंटू 2 का क्यूब कितना होता है 8। अब 5 जो ब्रैकेट ब्रेक कर दो, 2 अंदर जाएगा तो क्या आएगा 2n प्लस 2 1 जा 2, और जो n है ये भी इधर प्लस n हो जाएगा। अरे बेस सेम था ना, मैं पावर प्लस कर दिया पूरा, माइनस 5⁻3n डिवाइड बाय 5⁻3n इंटू 8। तो 2n और n कितना होगा 3n प्लस 2 माइनस 5 पे 3n डिवाइड बाय 5 पे 3n इंटू 8। बोलो अभी क्या 5⁻3n प्लस 2 है ना, तो इसको 5⁻3n इंटू 5 का 2 लिख सकते हैं। मैं क्या चाहता हूं पता कि ऊपर 5⁻3n कॉमन आ जाए ताकि कैंसिल कर सकोगे। नीचे क्या लिखा है, नीचे 5⁻3n है ना इंटू 8, तो अभी ऊपर देखो कॉमन आ गया 5⁻3n, तो क्या बचेगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 अपॉन 5⁻3n इंटू 8, कैंसिल हो गया ना अभी ये। तो 25 माइनस 1 24 अपॉन 8, 8 3 जा 24, आंसर 3 आ गया, ऑप्शन सी। फाइव टू 3n मुझे कॉमन बनाना था बस, और कुछ नहीं, कि कॉमन लेने के बाद ही कट कर सकते हो, ऐसे डायरेक्टली कट नहीं होता कि बीच में माइनस था ना इसके लिए। हाँ बीच में मल्टीप्लाई होता तो डायरेक्टली कट हो सकता था, ऊपर न्यूमिनेटर में माइनस से बीच में, तो क्या अभी बीच में माइनस था ये, तो मैं चाह के भी इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकता। देखो ये वाले को, ये वाला और ये वाला मैं कैंसिल नहीं कर सकता, कॉमन लूंगा तो ही कैंसिल हो सकता है, तो कॉमन लेना पड़ा ना, समझा। अभिनव आकाश का तो नेटवर्क प्रॉब्लम है। अभिनव समझ में आया आपको? ओके, आप लोग समझे? अब डिफिकल्ट है तो क्या समझना तो पड़ेगा ना, यही सम है, यही सॉल्यूशन है। आगे बढ़े, ये ट्राई करोगे 15th ट्राई करो। करेगा? किसका हो गया था? आप लोग का हो गया, आप लोग का हुआ नहीं हुआ? देखो 4:n + 4, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग
4n इंटू 4 तो क्या आएगा 4n+4 माइनस 5 इंटू 4n इंटू 4 के 2 पावर तो 4n+2 डिवाइड बाय 4n इंटू 4:1 तो 4n+1 इंटू 11 तो भी यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है ऊपर 4n कॉमन आ गया ना तो क्या बचेगा 4 का 4 पावर कितना होता है 64 नहीं 256 माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16 5 जा 80 डिवाइड बाय 4n इंटू 4 इंटू 11 44 तो ये कैंसिल हो गया इससे तो क्या आया 256 माइनस 80 डिवाइड बाय 44 आ गया 4 क्या था इसमें समझा कि नहीं लगता है ज्यादा हो गया आज इंडाइसिस ना किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं मालूम पड़ा आपको इसमें ना आप इसको वापस से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस पूरे एक्सरसाइज को बिना देखे देखते हो रहा है कि नहीं हो रहा है और ये वाले कुछ होमवर्क मैं आपको देता हूं ये वाला होमवर्क है हाँ ये वाला होमवर्क रहेगा आपके लिए मैं फोटो खींच के दे दूंगा आप मुझे बोलना तो मैं डाल दूंगा आपको ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन सेकंड ये सब होमवर्क रहेगा आपके लिए एक बार ट्राई करो कितना 10 क्वेश्चन तब जाके ये क्लास वर्क 3 में चालू करूंगा तो आज का आज खत्म होना पॉसिबल नहीं ऐसा लग रहा है मेरे को ज़्यादा लोड हो जाएगा इंडेक्सेस को लेके ठीक है ये कर लेना अब कुछ मैं आपको एक बेसिक बताने वाला हूँ आज थोड़ा सा एक बेसिक मुझे ये बताओ a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी का क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस 2ab स्क्वायर 2 नहीं 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब a प्लस b का 4 पावर देखो ये फॉर्मूला कैसे बनाया है मैं आपको बताता हूं कभी सुना है आपने पास्कल ट्रायंगल पास्कल ट्रायंगल सुना है बंद कर दो ना यार देखो पास्कल ट्रायंगल क्या होता है इधर 1 यहां पे 1 और 1 अब क्या करने का प्लस करके बीच में लिखने का 1 1 1 लिख दिया मैंने प्लस करके बीच में और लेफ्ट और राइट 1 1 लिख देने का अब 2 और 1 कितना होता है 3 प्लस करके बीच में लेफ्ट और राइट 1 1 फिर वापस से प्लस करके बीच में 3 और 3 6 3 और 1 4 1 1 वापस प्लस करो 4 and 1 5 6 4 10 6 4 10 4 1 5 1 1 ऐसे लिखते जाने का आगे कभी सीखा ये वाला देखो बताता हूं अभी क्या है ये 2 है ना 2 ये वाला ये 2 इससे बनाता a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे देखो कोएफिशिएंट क्या है 1 2 1 1 2 1 a का हाईएस्ट पावर 2 है तो a का हाईएस्ट पावर 2 फिर उसको रिड्यूस करते जाने का अब a पे 1 पावर फिर a गायब b को राइट से लिखने का राइट टू लेफ्ट तो b का हाईएस्ट 2 फिर b पे 1 b गायब देखो आ गया ना ये वाला फॉर्मूला वापस देखो मैं इसका क्यूब का करता हूं a प्लस बी का क्यूब पहले क्या लिखने का 1 3 3 1 1 3 3 1
ए का हाईएस्ट क्या है? 3 पावर, तो ए का 3 पावर, फिर ए का 2 पावर, फिर ए का 1 पावर, ए गायब। बी को राइट से लिखने का, बी का 3 पावर, बी का 2 पावर, बी का 1 पावर, बी गायब। देखो ये वाला था ना अपना, समझ में आ रहा है? अगर मुझे a प्लस बी का 4 पावर चाहिए तो क्या आएगा? 1 4 6 4 1। हाईएस्ट कौन है? 4, तो a पे 4, एक एक कम करते जाओ, एक एक कम करते जाने का। b का 4, b का 3, b का 2, b का 1, b गायब। सर माइनस आया तो? माइनस आया तो पहला हमेशा प्लस, फिर माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ऐसे होता है। तो प्लस माइनस प्लस, इसमें माइनस आया तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। यहां माइनस आया तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। अंडरस्टूड? पास का ट्रायंगल। बचपन में ये पता होता तो लिख के बता देते हैं क्या हो रहा है। क्लियर है ये? तो बेटा इंडाइसेस वो प्लीज एक बार करके आना। ये वीक में हमने रेशियो पढ़ा अच्छे से, प्रोपोर्शन और इंडाइसेस वाला। ठीक है, इसका वीडियो भी मैं सेव कर दूंगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो अकाउंट का लेक्चर कल रहेगा, अच्छे से करना अकाउंट का लेक्चर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।